आप लोग गए थे तो मारपीट आप लोगों से हुआ, तो फिर महिलाएं कैसे छोटी हो? ये लोग गए बीच में तो इन लोग को भी मारा गया। इनको भी मारा गया? आप वहाँ पे मैंने देखा वो लोग मार रहे थे, गड़ई के पास मारते हुए लाए, वो लोग सड़क पे लौट गए और वो मारते रहे। इसकी माँ छुड़ा रही थी, इसकी माँ की भी साड़ी ओड़ी खींच ले, बहन की भी ओढ़नी दुपट्टा खींच के फाड़ दिए सब। मतलब आदमियों ने मारा है कि औरतों ने मारा है? नहीं, आदमी। आदमियों ने आपको मारा? हाँ। अच्छा। लड़की हमारे पास में। हाँ। वो गई कि हमारे भाई मरा था। हाँ। तो लड़की के भी कहा चले स्कूल तो तुम्हें बताएंगे। हाँ। और लड़की को भी दुपट्टा खींचने लगे तो वो भी डंडा नहीं पाई बेचारी। तो वहाँ पर शशनाथ प्रधान के लड़के सब सारे जुट करके आए, लाठी चलाए तो हमारे जांग में लगे। फिर हमारी साड़ी ओड़ी सब कुछ इस तरह खींचने लगे कि मार में हम अपने बच्चों खींच रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं हमें। तो उनके गांव से हम लोग निकले बाइक से थे, जब उनके घर के सामने पहुँचे तो कुछ लोग खड़े थे वहीं लोग, ठीक। वो लोग हम लोग को देख के उल्टा सीधा बोलने लगे, चमार सियार भोसड़े यार तुम लोग के क्या औकात है। अनायासी बोलने लगे? हाँ, क्यों। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त गाजीपुर ज़िले में है, शादियाबाद थाना है और जिस गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं वो टड़वा टप्पा सौरी गांव है। अभी होली के दिन यहां पे एक ऐसी घटना हुई जो इस वक्त पूरे सूबे में चर्चा का विषय बनी हुई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ इस गाँव में इकट्ठा है, जो तमाम दलों के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं सीधा आपको मुद्दे की बात बता दूँ कि हुआ क्या है। होली के दिन जहाँ पूरा देश अपनी खुशियाँ मना रहा था, वहीं इस गांव के कुछ युवाओं को आगे भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ का घर है सड़क पे, जो आजमगढ़ ज़िले के सांसद भी हैं, उनके यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिनसे इन युवाओं की मारपीट हो गई और इसमें ये लोग बुरी तरह से घायल हैं। और मुझे बताया गया है कि एक युवा यहाँ का, इस गांव का रहने वाला, उसको ज़्यादा चोट आई है और उसे बनारस में इलाज के लिए ले जाया गया है। तो देर ना करते हुए इन लोगों से समझते हैं कि आखिर क्या मामला था, क्यों ये मारपीट हुई, और उसके बाद जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या बातचीत आगे की हो रही है, और उस युवा के भी बारे में जानेंगे कि अभी उसकी स्थिति कैसी है जो बनारस में एडमिट है। इनके हाथ में चोट लगा है तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं। नाम क्या है आपका? अरुण कुमार। अरुण, क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार में बताएं। क्या हुआ था होली के दिन, कैसे ये सब चोट लगी, कैसे मारपीट हुई थी? जी सर, हम लोग जा रहे थे शाम के समय मार्केट कुछ लेने के लिए, मुर्गा उर्गा। तो उनके गांव से हम लोग निकले बाइक से थे, जब उनके घर के सामने पहुँचे तो कुछ लोग खड़े थे वहीं लोग, ठीक। वो लोग हम लोग को देख के उल्टा सीधा बोलने लगे, चमार सियार भोसड़े यार तुम लोग के क्या औकात है। अनायासी बोलने लगे? हाँ, क्योंकि हम लोग का पहले का झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले उन्हीं लोगों से। जी अच्छा जी, और कुछ लोग बाहरी भी थे उनके यहाँ। तो वो लोग बोलने लगे तो हम लोग गाड़ी से रुक गए, वहीं पूछे उनसे। तो उसके बाद वो लोग धक्का मुक्की करने लगे, फिर उसके बाद मारने लगे लोग। अच्छा जी। तो उस मारपीट में आपको चोट आई? जी सर। तो आप लोगों ने भी क्या मारा पीटा उनको, या उधर से ही सिर्फ मारपीट हुई? नहीं सर, थोड़ा बहुत हम लोग से भी हुआ, वो लोग भी काफ़ी लोग थे, हम लोग 4-5 लोग थे। जी सर। तो किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की? जी, गांव के लोग जब आए तो हुआ। गांव के लोग गए तो गांव के लोग गए तब जाकर के मामला शांत हुआ। तो ये बताइए कि जैसे कौन कौन लोग थे वहाँ पे जिनसे आपकी मारपीट हुई, क्या आप लोग जानते हैं उनको? जी। कौन लोग? हरकेश यादव। ये कौन है हरकेश जी? दिनेश लाल यादव जो सांसद हैं उनके साथ रहते हैं, शायद उनके पिए हैं कि क्या, ना पता सर। अच्छा। जी। मतलब दिनेश के भाई नहीं है? जी, भाई नहीं है। उनके बाद भूतपूर्व प्रधान शशनाथ यादव जी, उनके लड़के थे अवनीश यादव, और गांव में के थे अजय यादव, और बहुत लोग थे सर, सबका नाम नहीं पता। सबका नाम नहीं पता? जी सर। तो मतलब दिनेश जी उस वक्त घर पे नहीं थे? जी नहीं, वो नहीं थे। वो नहीं थे? नहीं थे। मतलब दिनेश लाल यादव के जो पीए या मैनेजर जो भी हैं, हरकेश यादव आप उनका नाम बता रहे हैं, उनसे विवाद हुआ और कुछ अन्य लोग थे गांव के पूर्व प्रधान वगैरह, यही ना? तो पहले किस बात पे झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से होली के दिन ये रंजिश फिर से मारपीट में बदल गई? सर जी, 2018 के करीब हम लोग का क्रिकेट खेलने में झगड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग का SC/ST लगा था, वो मुकदमा चल रहा था। उसके बाद उसमें 16 की बात हो गई थी, हो भी गया था लगभग, कुछ आधा प्रोसेस हो गया है। उसके बाद ये लोग सोचे कि सब कुछ हो गया है, फिर उसी के थ्रू ये लोग तो किए हैं लोग। जी सर। मतलब उनको लगा कि आपके हिसाब से उनको लगा कि अब तो मुकदमा समाप्त होने जा रहा है, तो फिर वो पुराने रंजिश की वजह से मारपीट हो गई। अच्छा, तो कितने लोग हैं जो चोटिल हुए हैं? जी, 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हैं जो चोटिल हुए हैं। 3 लोग हैं, गोलू एक बनारस भर्ती है। कैसी तबीयत है उसकी, उस लड़के की? इसमें फिलहाल तो कुछ ठीक है सर। ठीक है जी। अब उसे जमीन पे क्यों लिटाया गया था? आप लोगों ने जाम लगाया था? अरे सर, उसकी हालत वही थी, बेहोश था वो। बेहोश था? जी। अच्छा,
तो यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं, आप यहीं पे रहिएगा, अभी जाइएगा मत। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनके पैर में बता रही हैं चोट है। तो आप लोग गए थे तो मारपीट आप लोगों से हुआ, तो फिर महिलाएं कैसे चोटिल हो? ये लोग गए बीच में तो इन लोग को भी मारा गया। इनको भी मारा गया? आप लोग को मारा गया है? हाँ जी। नाम क्या है आपका? आशा। आशा नाम है। हाँ। तो आप लोग गए तो आप लोग को भी मारा गया? हाँ जी। पुरुषों ने मारा आप लोगों को? नहीं तो स्नात प्रधान उनका लड़का रहा। मतलब आदमियों ने मारा है कि औरतों ने मारा है? नहीं आदमी। आदमियों ने आपको मारा? हाँ। अच्छा। हाँ। कितने लोगों को चोट लगा महिलाओं में? महिलाओं में 2 लोग को। किसको लगा है वो? बगल में मैक। अच्छा, जो खड़ी हैं बगल में आपको, उनको भी चोट लगा? हाँ। तो आपको कहाँ चोट लगा है? ऐसे ही बताइए। ठेंगना में लगा है। घुटने में आपको चोट हाँ, लगी? घुटना में लगा है। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ आप बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? आखिर क्या पैर में दिक्कत है, खड़ी नहीं हो पा रही हैं? नहीं जी। अच्छा। हाँ। तो कितने लोग आपको मिल के मार रहे थे? 3-4 लोग रहा लोग तो एक के जाना मार देना, मार और के चल गए ना लोग। अच्छा। गाँव का पूरा लोग जुटल ना, बस मार के चल गए। किसकी तरफ से गांव के लोग? मतलब जब झगड़ा हुआ तो आप लोग गए ना अपने बच्चों को बचाने के लिए कि पता चला हमारे लोगों से मारपीट हो रहा है, तो आप लोग गए थे और उधर से भी लोग थे? हाँ, उधर के लोग मारे थे तब मुझे मार के बस गाय के बस चला गया। अच्छा। हाँ। आप भी गई थी क्या? आप नहीं थी। आपको चोट लगा है? जी। कहाँ पे चोट लगा? जांग में। अच्छा, जांग में चोट लगा। किसी ने मारा था या ऐसे धक्का मुक्की? नहीं भैया, हम सुनने के हमारे लड़का मरा रहा था, हम दौड़ के गए तो वहाँ पर शासनाथ प्रधान के लड़के सब सारे जुट करके आए, लाठी चलाए तो हमारे जांग में लगे। फिर हमारे साड़ी ओड़ी सब कुछ इस तरह खींचने लगे कि मार में हम अपने बच्चों खींच रहे हैं, वो लोग मार रहे हैं हमें। हमारे बेटा कान में कितना बड़ा है? वही जो बनारस भरती है गोलू। अच्छा, गोलू। गोलू आप ही का बेटा है? जी। अच्छा। तो गोलू को आप खींच रही थी, छुड़ा रहे? जी। हम लोग तो पैना डंडा लिए नहीं कि झगड़ा कर रहे थे, ये सब पैना गोजी उन लोगों ने छोड़ा नहीं कि अच्छा चलिए छोड़ दीजिए? नहीं। हाँ। वो स्नात प्रधान और उनका लड़का राहुल और राकेश, मनीष। हाँ। तो मारपीट हो रहा था, गाली गलौज भी कुछ? गाली गलौज का वहाँ तो कुछ भी ना हुआ। अच्छा। हाँ, वही तो पोखर कैसे खींच के फिर मारे। गोलू आपके बेटे को कैसे छोड़ा लोगों ने फिर? अरे पूरा जनता जुटल भैया, मरले रहना लोगन तब न लोगन भगना। अच्छा। हाँ। अभी लोग भागे हुए हैं? हाँ, लड़की के भी धमकी देने की। क्या चीज? लड़की हमारा पास में। हाँ। वो गई कि हमारा भाई मरा था तो लड़की के भी कहा चले स्कूल तो तुम्हें बताएंगे। हाँ। और लड़की को भी दुपट्टा खींचने लगे तो वो भी डंडा नहीं पाई बेचारी, तो भागने लगी कि मम्मी देखो तो हम। ये देखिए, सच बात बताइएगा, सच्ची है बात कि लड़की का भी दुपट्टा खींचने लगे? हाँ, सच बात है। हाँ, सच बात है। पागल में रहे ना, हम लोग साथ में ही थे। आप भी गई थी? हाँ, मैं भी गई थी। अच्छा, क्या था, क्या देखा आपने वहाँ पे? वहाँ पे मैंने देखा वो लोग मार रहे थे, गड़ई के पास मारते हुए लाए, वो लोग सड़क पे लौट गए और वो मारते रहे। इसकी माँ छुड़ा रही थी, इसकी माँ की भी साड़ी ओड़ी खींच ले, बहन की भी ओढ़नी दुपट्टा खींच के फाड़ दिए वो सब। कितनी देर तक ये झगड़ा चलता रहा? अरे घंटा पहले से तो ज़्यादा ही देर से चल रहा था। हम लोग गए तो आधी घंटा के बाद ही शांत हुआ। तो यूपी पुलिस दावा करती है कि एक कॉल करिए तो 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर हम तक पहुंच जाएंगे, आप तक पहुंच जाएंगे हम। तो आप लोगों ने पुलिस को नहीं फ़ोन किया कि तुरंत? मोबाइल लिए ही नहीं थे उस समय। अच्छा। होली का दिन था, सब मोबाइल अपने घर पे रखी थी। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहीं दिनेश लाल ने फ़ोन कर दिया, पुलिस आई, जाम लग गया। अच्छा। तो आप लोगों ने जाम लगा दिया? हाँ। तो पुलिस को आपने बताया? हमारी कोई नहीं सुनती थी, कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। तो मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं? मुकदमा दर्ज हुआ है। दर्ज हुआ है? हाँ। कितने लोगों पर? 5-6 लोग किन्हीं का बाँह टूटा है, 2 लोग को, हमारे जांग में चोट है, किसी को नहीं टूट पर चोट है। आप लोगों की तरफ से कितने लोग घायल हुए? 6-7 लोग। 6-7 लोग। उधर से भी कोई घायल हुआ है? कोई नहीं। कोई नहीं, हम देखे ही लेते हैं इस लड़के से। क्या नाम बताया था आपने अपना? अरुण जी। कोई उधर से भी घायल हुआ था? जी नहीं। आपने जैसे प्रतिरोध में जब गुत्थम गुत्थी होता है तो इसमें हो ही जाता है, उधर से कोई चोटिल नहीं हुआ? सर। अच्छा। उसके साथ वो अपना पालतू कुत्ता रखे हैं 6-7, वो भी हम लोग के ऊपर छोड़ दिए थे। पालतू कुत्ते छोड़ दिए? जी। अरे हाँ, 4-5 उस कुत्ते। वक्त महिलाएं थी वहाँ पे? जी, जब कुत्ते छोड़े नहीं, गए? उसमें अच्छा, लोग नहीं। जब आप लोग थे पहले गए जी, उस वक्त छोड़ा गया था? जी, है ना? जी। महिलाओं के पहुँचने पे कुत्ते वगैरह नहीं थे वहाँ? उसमें कुत्ते भाग गए थे सब। अच्छा। हाँ। तो कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है? 8 लोगों के खिलाफ। 8 लोगों के खिलाफ। जी। धाराएं पता है कौन कौन सी हैं? धाराएं तो देखें, बता नहीं पता है। नहीं। गिरफ्तारी हुई है किसी की? नहीं सर जी,
नहीं हुआ है। नहीं हुआ। तो चलिए अब इस टेक्निकलिटी को हम बसपा के एक नेता हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइए, उनसे समझ लेते हैं। बसपा के नेता को इन्वॉल्व करने के पीछे मकसद बस इतना है कि उनकी ससुराल इस गांव में है, इस लिहाज से उन्होंने सुना होगा तो यहाँ पे आए हैं, और इस लिहाज से ही मैं इनसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं गाँव वालों के बीच में किसी नेता को शामिल नहीं करता। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम सूबेदार स्नेही है। मैं नेता नहीं हूँ। अच्छा, नेता बस नहीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नहीं, बसपा से आपने बताया तो हम लोग चूँकि चमार जाति से हैं, इसलिए बसपा में समझ लिए जनजाति हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला जुला करके जहाँ समाज की बात आती है वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता है। तो आप मुझे बताएं कि इस पूरे झगड़े की जो वजह रही, जैसे कि तमाम मीडिया में आया कि कुछ लोग बख्शिश लेने गए थे और ये युवा ही शराब वगैरह, मतलब ऐसा बताया गया कि यही लोग शराब वगैरह पी के जा रहे थे और किसी मसले पे विवाद हो गया, तो सच्चाई क्या है? सर, सबसे बड़ी बात है कि होली का जो दिन होता है उसमें अक्सर लोग कुछ न कुछ किए होते हैं, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन जहाँ से इस बस्ती के लोग निकलते हैं वहाँ पर ही निरहु का घर है। सामने, तो ठीक सामने ऐसा नहीं है कि उनके गांव में जाकर के ये लोगों ने झगड़ा किया। ऐसे ही उनके घर से ही रोड जाता है, ऐसे ही लोग घर से निकले और वहाँ पर जो गाली गलौज हो रहा था, केवल गाँव के ही लोग नहीं थे बल्कि और अन्य गाँव से भी कुछ लोग आए थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग के पीछे जैसा अरुण ने बताया, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जगह के लोग भी एक साथ बैठे रहे हों, होली का जश्न मना रहे हों, अचानक से झगड़ा फसाद हो गया हो। नहीं, वो तो अलग बात है। मजबूरी असली बात यह है कि ये अरुण की जो झगड़ा है 2018 में हुई थी, SC/ST लगा था, तो इस हिसाब से अब चूंकि सच्चाई क्या है वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्लानिंग ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग के हिसाब से अक्सर लोग अवसर ढूंढते हैं कि नहीं कोई अवसर ऐसा आए जिस अवसर में लोग मिल जाए। तो ये होली के अवसर में अक्सर लोग हल्का फुल्का कुछ न कुछ किए होते हैं, तो इस अवसर का लाभ अक्सर लोग लेना चाहते हैं। तो ऐसा ही हुआ होगा, और मारपीट तो ज़्यादा हुई है उस बच्चे की। धाराएं पता है आपको? कौन? नहीं, धाराएं तो नहीं पता है। धाराएं जो लगी है वो है बिल्कुल हल्की के साथ साथ महिलाओं को भी मारा पीटा गया। बिल्कुल बिल्कुल 2-3 महिलाएं घायल हैं, और जो धाराएं लगी अभी हम लोगों ने देखा है वो सारी धाराएं बिल्कुल हल्की हैं, उस धाराएं का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार अभी सहमा हुआ है, डरा सहमा हुआ है, उस परिवार में पुलिस नहीं है, बल्कि दिनेश लाल निरहु के घर जो प्रतिवादी है, जो पक्ष ने मारा है, उसके घर पुलिस सुरक्षा में है। ये सोचने की बात है। और लोगों को सबसे बात ये समझना चाहिए कि जाति पाति का जो मैटर है, ये जाति पाति में जो शूद्र समाज में सभी लोग आते हैं, चाहे यादव हो, चमार हो, लोहार हो, कुंहार हो, लेकिन लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। इस भूल का एहसास माननीय अखिलेश जी को हुआ, लेकिन बहुत बाद में हुआ। लेकिन अभी इन लोगों को नहीं हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को, सबको एहसास होना चाहिए कि हम भी वही हैं जो ये लोग हैं। और सबसे बड़ी मानवता जो दुनिया की, झगड़े के पीछे आप जाति की वजह ही मानते हैं? जाति की वजह तो है ही है, 100% जाति की वजह है। इसलिए कि जाति का वजह नहीं होता तो जाति सूचक शब्द गालियां नहीं दी जाती है। वहाँ पे जाति SC/ST भी उस मुकदमे में दर्ज हुआ, लगा है? हाँ, लगा है, लेकिन वो नॉर्मल लगा हुआ है SC/ST, जबकि लगना चाहिए अच्छे। जबकि SC/ST का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति चमार या दलित शूद्र करके थूक दे तो भी उस पर SC/ST लग जाना चाहिए। अगर केवल आँख उठाकर देख लेता है व्यक्ति, उस पर भी SC/ST लगना चाहिए। और यहाँ पर तो 5-6 लोगों को बहुत बुरी तरह मारा गया है, और इतना ही नहीं बल्कि 200 मीटर दौड़ा करके मारा गया है। 200 मीटर के बाद ये बस्ती पड़ती है, यहाँ तक दौड़ा कर मारा गया है। ये सरासर अन्याय है। और सरासर ने बताया कि उनकी बेटी को कहा गया है कि तुम स्कूल जाओगी या बाहर निकलोगी तो हम तुमको समझा देंगे। आप एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे ऐसी दशा में तो पुलिस को इस परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए कि कहीं इनके साथ कुछ अनैतिक ना हो जाए, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। जी, ये सरासर बात ये है, चूँकि दिनेश लाल निरहु इस समय सांसद हैं, और बताया गया कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, क्योंकि समर्थ वो लोग हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है। और जहाँ पर लोग परिवार के सहमे हुए लोग हैं, अभी भी डरे हुए हैं कि ऐसा फिर दोबारा हमला ना हो जाए। और इस परिवार में अभी माननीय विधायक जी भी यहाँ पर आए थे, विधायक जी से भी ये सवाल किया गया कि नहीं आप ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कतई एक बार भी नहीं बात किया कि नहीं यहाँ पर भी पुलिस को कर देना चाहिए। जबकि यहाँ पर SO भी आए थे, सादियाबाद के जो SO हैं वो भी आए थे, लेकिन उन्होंने भी गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने क्या कहा, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी के विषय में एक शब्द भी उन्होंने नहीं उठाया, और ना ही कहा कि नहीं गिरफ्तारी होगी। जरूरी सवाल ये है कि क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बड़ा सवाल। हाँ, चूँकि मजबूरी ये है कि दिनेश लाल निरहु इस समय सांसद हैं, समर्थ हैं, और सरकार भी BJP के चल रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हो सकता है चूँकि हमारे बसपा के भी तमाम लोग आए हैं, भाजपा के भी यहाँ नेता आए हुए हैं और सुभाषपा के भी नेता आए हुए हैं, कल माननीय रामधारी जी सपा के भी नेता आए हुए हैं। हो सकता है नेताओं के दबाव में, लोगों के दबाव में हो सकता है गिरफ्तारी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गिरफ्तारी होगी। नहीं लगता है कि गिरफ्तारी होगी। तो देखिए भैया, हम लोग टड़वा टप्पा सौरी गांव में हैं और यहाँ पे हम लोगों ने महिलाओं से बातचीत किया। एक साहब इनकी ससुराल यहीं पे, उनसे भी बातचीत किया। इससे लड़के से अरुण से बात किया जिनको हाथ में चोट आई है। एक लड़का गोलू है जो एडमिट है बनारस में। इन महिलाओं ने बताया कि हमें भी मारा पीटा गया है, लाठी डंडों से मारा पीटा गया है और इन्होंने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब मैं अपने बेटे गोलू को छुड़ा रही थी तो मेरी साड़ी वगैरह भी खींचने का प्रयास हुआ। ये आपने कहा है ना अभी? जी, इनकी साड़ी वगैरह खींचने का भी प्रयास हुआ, इन्होंने बताया। साथ ही इन्होंने एक और चीज़ बताई है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। ये चीज़ कहीं ना कहीं भारत के संविधान को शर्मसार करने वाली है कि बताइए, जिस संविधान के निर्माता ने सबको बराबरी का अधिकार दिया, सबको जीने का अधिकार दिया, आज यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि इनको मारा भी जा रहा है, इनको पीटा भी जा रहा है और उसके बाद धमकी दी जा रही है। मैं इस बात को कहीं से सत्यापित नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कहा गया होगा, लेकिन इनका कहना है कि इनको अब धमकी दी जा रही है कि इनकी बच्ची को भी हम आगे देख लेंगे, इस तरह का धमकी दिया जा रहा है। और तमाम चीज़ें इन लोगों ने बताया कि किस तरह से मारा पीटा गया। अरुण ने बताया कि उस घर में, जो सांसद महोदय का घर है, उसमें 4-5 कुत्ते भी पाल के रखे गए हैं। इन लोगों पर उन कुत्तों को छोड़ दिया गया। अब आप सोचिए कि क्या दशा रही होगी। एक कुत्ता भी अगर उस तरह का, जो घर में लोग पालतू कुत्ता रखते हैं अलग अलग ब्रीड का, अगर किसी के ऊपर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसकी मतलब उसको चीथड़े उड़ाने के लिए वो काफ़ी है। 4 से 5 कुत्ते छोड़े गए थे ना? सारे कुत्ते खतरनाक कुत्ते थे या ऐसे नॉर्मल? खतरनाक कुत्ते हैं। खतरनाक कुत्ते जी। तो 4 से 5 कुत्ते छोड़े गए इन लोगों के ऊपर, जो काफ़ी खतरनाक है। तो ये दशा है और जिस परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए, यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से नदारद है। हालांकि कई दलों के नेताओं की यहाँ पे बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस मामले में। SC/ST का भी इस पर एक्ट लगा हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस परिवार को या यहाँ के लोगों को नहीं लगता कि इस मामले में हाल फिलहाल कोई गिरफ्तारी होगी। तो भैया, जब गिरफ्तारी नहीं होगी, जब पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के बजाय सांसद महोदय के घर पे पुलिस है, वहाँ भी रहनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके यहाँ एक कांस्टेबल भी नहीं है। तो आप सोचिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा का एहसास इस परिवार को करा रहा है, इस गांव के लोगों को करा रहा है। तो पुलिस यहाँ नहीं है तो न्याय कैसे होगा, ये आप सोचिए, सोचने का विषय है। नहीं तो इस तरह की घटनाएं ऐसे होती रहेंगी। तो आगे जो भी अपडेट होगा इस मामले से जुड़ा हुआ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। धन्यवाद।